ऐसे तो मैं कोई पशु प्रेमी हूं नहीं और कुत्ता लवर तो बिल्कुल ही नहीं हूं, क्योंकि कुत्तों ने हमेशा मुझे बचपन से लेकर आज तक ट्रॉमा ही दिया है, हमेशा मुझे परेशान किया, गैंग बनाकर मुझ पर भौंके हैं, मुझे दोहराया है। तो कल जब ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो मेरा इस पर स्टैंड जीरो था, कुछ नहीं, मतलब मेरा कोई स्टैंड ही नहीं था। लेकिन इतने सारे प्रोटेस्ट और इतने सारे विवाद के बाद जब आज मैंने सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला वो पढ़ा, तो भैया इट्स क्रिस्टल क्लियर कि ये मुद्दे को छुपाने के लिए, मुद्दा भटकाने की एक बहुत ही गंदी साजिश है और कुछ भी नहीं। तो तुम खुद सोचो, सुप्रीम कोर्ट कुत्ते के रैंडम मुद्दे पर आकर के सुओ मोटो ले रहा है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि जस्टिस को बचपन में कुत्ते ने दबोचा था, दोहराया था, या फिर उसके परिवार के किसी बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था, तो जस्टिस को रात में सपना है कि चलो चलो कल जाकर सुओ मोटो लेंगे, और सुबह ही वो दंदनाता हुआ आता है और कुत्तों के मुद्दे पर सुओ मोटो ले लेता है। और इतना एब्सर्ड इलॉजिकल फैसला दिया है, मतलब मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी कोर्ट के इतिहास में इंडिया में इतना इनह्यूमन फैसला किसी जस्टिस ने दिया होगा। आई एम नॉट कुत्ता लवर, तो तुम ये मत सोचना कि मैं बहुत बड़ी कुत्ता लवर हूं और मुझे कुत्तों से प्रेम उमड़ रहा है इसीलिए मैं इस तरह से इमोशनल होकर के बात कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई कुत्ता लवर नहीं हूँ, लेकिन एक लॉजिकल ह्यूमन के हिसाब से सोचकर मैं बता रही हूँ कि ये मतलब किसी भी कोर्ट के इतिहास में इससे बड़ा वाहियात फैसला कोई हो ही नहीं सकता था। भैया जिस मुद्दे पर तुमको सुओ मोटो लेना चाहिए वहां पर तुम सो रहे हो, सुओ मोटो ले नहीं पा रहे हो, और जहां पर सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए वहां पर तुम उठ करके सुओ मोटो लेकर के ऐसा वाहियात फैसला सुना रहे हो। लेकिन क्या होता था कि कुत्तों को पकड़ो, दबोचो, उनको वैक्सीन दे दो और वापस से उनको उसी गली में छोड़ जाओ 10 दिनों के अंदर। ये इनका पहला रूल था। अब इन्होंने रूल चेंज करके बोला नहीं, तुम कुत्तों को लेकर के जाओ, उनको वैक्सीनेशन लगाओ और फिर वहीं शेल्टर में रखो, जबकि इनको पता है, एमसीडी चिक चिक के बोल रही कि भैया हमारे पास पैसा ही नहीं है, शेल्टर ही नहीं है, कर्मचारी भी नहीं है। मतलब एमसीडी, दिल्ली एमसीडी के पास मात्र 646 कर्मचारी हैं, पैसा नहीं है, मतलब उनका इतना खस्ता हाल है। वो बोल रहे कि भैया हमारी हालत एकदम सुदामा जैसी हो गई है, हम खुद कर्ज में डूबे हुए हैं। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट बोली नहीं, 8 हफ्ते में कुत्ते उठाओ, 8 हफ्ते में कुत्ते उठाओ। मतलब इन्होंने जानबूझकर अपने फैसले में ऐसे ऐसे पॉइंट्स डाले जहां पर इनको पता है कि और भयंकर आउटरीच होगा। मतलब इन्होंने बोला है कि जितने भी एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, जो एनजीओ काम कर रही है एनिमल्स के लिए, या फिर जितने भी कुत्ता लवर्स हैं, ये अगर कोई पिटीशन लेकर के आते हैं तो तुम पिटीशन एक्सेप्ट ही मत करो। मतलब ये क्या बकचोदी है कि लोकतांत्रिक देश में अब तुम पिटीशन लेना ही बंद कर दोगे तो लोग तो बौखलाएंगे ही ना भैया। मतलब और